नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। अम्बेडकर नगर जनपद मुख्यालय पर स्थित जिला ग्रामोद्योग विभाग द्वारा एक जिला स्तरीय खाद्य ग्रामोद्योग 10 दिवसीय मेले का आयोजन जिलाधिकारी ने फीता काट कर दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने समस्त दुकानदारों से मिलकर उनकी प्रोडक्ट के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त की और जनपद वासियों से अपील किया कि जिले के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है कि दूर दराज से लोग आकर अपनी कलाओं का आपके जनपद में प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रदर्शनी में मेले का अवश्य अवलोकन कर खादी द्वारा निर्मित घरेलू सामान का उपयोग करें। ये जिला ग्रामोद्योग विभाग द्वारा एक जिला स्तरीय खादी ग्रामोद्योग मेला आयोजन किया जा रहा है। ये 7 तारीख से 16 तारीख तक फरवरी में आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग 56 दुकान लगे हुए हैं। इसमें विभिन्न प्रदेश से भी और हमारे प्रदेश के अंदर विभिन्न जनपदों से भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खादी प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इसको जनपदवासी आके देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करना है। इसके पिछले साल इस मेला के लिए बहुत अच्छा आयोजन हुआ है और जनपद वासियों ने इसको बहुत अच्छा माना और काफ़ी संख्या पे लोग यहाँ पर विजिट किया है और ख़रीदारी भी हुई है और व्यापारियों को भी उसमें लाभ मिला है। और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मैं अनुरोध करूँगा, सारे हमारे जनपद वासी अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, अकबरपुर के रहने वाले, ज़रूर इस मेला पे आके इसको एक दृष्टि लगाएं और जो भी आपके जन उपयोगी सामान है, आपके घरेलू प्रयोजन के लिए सामान है, उसको आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करें। धन्यवाद। ये क्या है मकसद इस बैठक का? मासिक क्राइम मीटिंग कल रात्रि में मेरे द्वारा सभी थाना प्रभारियों और सभी अधिकारियों के साथ की गई है। इसमें हम लोग जन सुनवाई की समीक्षा करते हैं। उसके साथ साथ जितने अपराधियों के ऊपर कार्रवाई, जो अपराध हुए हैं उनके अनावरण के संबंध में और अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की समीक्षा की जाती है। इसमें कुछ थाना प्रभारियों की लापरवाही पाई गई है। जैसे थाना प्रभारी कोतवाली के द्वारा जनवरी माह में निरोधात्मक कार्रवाई किसी प्रकार की कोई नहीं की गई है। उनके यहाँ जो मोटरसाइकिल चोरी और चोरियाँ हुई हैं उसमें कोई भी किसी भी चोरी का अनावरण नहीं किया गया है। इसमें इनके विरुद्ध प्रारंभिक जांच के लिए आदेश किया गया है। लापरवाही अगर पाई जाएगी और अनावरण इनके द्वारा घटनाओं का नहीं किया जाएगा तो इनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसी प्रकार से तत्कालीन थाना प्रभारी सिधारे के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई न करने, टॉप 10 अपराधियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न करने, गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के विरुद्ध उनकी गिरफ्तारी न करने, इन 3-4 बिंदुओं पर इसके विरुद्ध भी प्रारंभिक जाँच कराई जा रही है। इसमें भी आगे जो विभागीय दंडात्मक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको प्रशस्ति पत्र दिया गया, उनके द्वारा जनवरी के माह में अच्छा कार्य किया गया है और अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर समीक्षा की जाती है। शासन के निर्देशों से सभी को अवगत कराया गया। आगामी त्योहारों के संबंध में, उनकी तैयारियों के संबंध में, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के संबंध में और सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षाओं के दौरान पुलिस के द्वारा लगातार अभिसूचना संकलन किया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि हम लोग बिल्कुल नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित कराएं और जो भी लोग इस तरह के हैं जो पूर्व में जिनका आचरण संदिग्ध रहा है वो पुलिस के रडार पर रहें, पुलिस की निगरानी में रहें। इसके संबंध में विस्तृत निर्देश सभी थाना प्रभारी और अधिकारियों को दिए गए। जन सुनवाई 7 फरवरी 2023 से 9 फरवरी 2023 तक 3 दिवसीय प्रवेश कोर्स का आयोजन लीडर ऑफ द कोर्स अवधेश यादव जिला संगठन कमिश्नर स्काउट के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। कॉबिंग का नेतृत्व लीडर ऑफ द फोर्स अनीता सैलिस कर रही हैं। सहायक स्टाफ में मोहम्मद सादिक कोर्स को संचालित करने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कोर्स का शुभारंभ ध्वज शिष्टाचार से हुआ जिसमें मुख्य अतिथि कॉलेज के प्रबंधक सीए मोहम्मद नुमान साहब रहे। विशिष्ट अतिथि जनपद संयोजक रोवर रेंजर्स डॉक्टर सफीउज्जमा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती हुमा वसीम साहिबा रही। इस अवसर पर कॉलेज की संयोजिका ऋचा मिश्रा की उपस्थिति भी सराहनीय रही। टीम के प्रभारी मोहम्मद शाहिद एवं इस कोर्स को संचालित कराने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करने में लगे रहे। इस अवसर पर कॉलेज के प्रबंधक ने स्काउटरों को संबोधित करते हुए कहा कि स्काउट विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीने की कला है और यह विद्यालय जिला किसी भी एसपी बोर्ड का प्रथम विद्यालय है जो पूरी तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश भारत स्काउट ऑफ गाइड के नेतृत्व में इस कोर्स को संपन्न करा रहा है। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने छात्रों को अपने उद्बोधन में बताया कि आज का दिन कॉलेज की शिक्षेतर गतिविधियों को पंख लगाने में मील का पत्थर साबित होगा। अंत में डॉक्टर सफीजुमा ने छात्रों का एक परिचयात्मक सत्र लेते हुए स्काउट के उद्देश्य, नियम प्रतिज्ञा पर विस्तार से चर्चा की और आगे के प्रशिक्षण से अवगत कराया। इस कोर्स की जानकारी मीडिया प्रभारी शेख मोहम्मद ताबीज ने दी। थाना बर्दे पर प्राप्त महिला अपराध संबंधित प्रार्थना पत्र को गंभीरता से न लेकर अभियोग पंजीकृत न कराकर सुलह समझौता कराने एवं प्रयुक्त प्रावधानों का पालन न कर प्रदेन दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता बरतने के आरोप में क्रम की पुलिस अधीक्षक आजम लंगा के द्वारा जनसुनवाई प्राप्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए अधीक्षक जितेंद्र कुमार राय थाना बर्दे को तत्काल प्रभाव से नियमित किया गया है तथा विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक आजम ने सुनिए।
जन सुनवाई में कई थाने के पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई है, किस तरह कार्रवाई की जा रही है? जन सुनवाई के दौरान एक महिला मेरे समक्ष उपस्थित हुई। थाना बरदा का मामला था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि गंभीर आरोप उन्होंने किसी पे लगाया था और उसमें एक सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के द्वारा जबरदस्ती सुलह समझौता कराया गया। इसकी मेरे द्वारा जांच कराई गई। सिविल लालगंज की रिपोर्ट के आधार पर सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार को सस्पेंड किया गया है। महिला की एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है और अभियुक्त के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए एसएचओ को निर्देशित कर दिया गया है। लगातार जन सुनवाई में हम लोग डेली बेसिस पे चौकी और थानों की समीक्षा करते हैं, कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, कितने उसमें से कितनों में क्या कार्रवाई हुई, कितनों में मुकदमे पंजीकृत किए गए और कितने प्रार्थना पत्र ऐसे थे जो पुलिस विभाग से संबंधित नहीं थे। तो इसमें पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन सभी थानों के द्वारा किया गया है, लेकिन जो भी कर्मचारियों की लापरवाही परिलक्षित होती है और जिसमें नियत गलत दिखती है उसमें कठोर दंडात्मक कार्रवाई बहुत सुनिश्चित है। बिदरियागंज में हत्या की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आलाकत के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में बता दें कि आपको पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण अपराध पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज बिदरियागंज पुलिस को सफलता लगी है। पुलिस ने हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए आलाकत के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल लुसिया ने जानकारी दी। सुनिए। दिनांक 3 फरवरी को थाना बिलरियागंज पर हरिनाथ द्वारा अपने पुत्र राम के संबंध में एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई। दिनांक 5 तारीख को शाम को मुबारकपुर थाने में ग्राम मेघीपुर है नदी के पास, वहां पर जमीन के नीचे एक गड़ा हुआ शव बरामद हुआ। हरिनाथ द्वारा इसकी पहचान अपने पुत्र के रूप में की गई और पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में 302 और 201 में अभियोग पंजीकृत किया गया। वादी द्वारा दिए गए मोबाइल नंबरों के आधार पर पुलिस द्वारा गहनता से इसमें जानकारी करी गई, सुराग रसी पता रसी करी गई। इंस्पेक्टर मुबारकपुर, एसओजी, इन सभी के द्वारा जब से जानकारी करी गई तो पता चला कि रुबीना का मृतक के साथ जो है पूर्व से प्रेम संबंध था और शादी से मुकर जाने के कारण उसके द्वारा अपने पूर्व प्रेमी रविंद्र के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। इनकी गिरफ्तारी पर, इनकी निशानदेही पर आला कतल फावड़े को बरामद किया गया है। मृतक का टूटा हुआ मोबाइल है वो भी बरामद हुआ है और रुबीना ने घटना वाले दिन जो कपड़े पहने थे वो भी बरामद किए गए। इसमें एफएसएल टीम ने भी आवश्यक रूप से साक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं और इस तरह से घटना का सफल अनावरण करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 2 लोग हैं इसमें, रुबीना और रविंद्र। मेहनगर विकासखंड के गहुनी गांव स्थित जय मां वैष्णो महाविद्यालय में मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्टफोन लैपटॉप वितरण समारोह आयोजित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि भाजपा नेता पूर्व जिला मंत्री माहेश्वरी कांत पांडे महाविद्यालय में उपस्थित 150 छात्राओं और 50 छात्रों को स्मार्टफोन वितरित किया। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने बताया कि 21वीं सदी में तरक्की और तैयारी के लिए आपको सही रास्ता दिखाए जाने और कामयाबी हासिल करने में स्मार्टफोन मील का पत्थर साबित होगा। विश्व में चल रहे एक घटना चक्र और नवीनतम जानकारी के लिए स्मार्टफोन किसी वरदान से कम नहीं। भाजपा सरकार द्वारा युवाओं और छात्र छात्राओं को रोजगार परक बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टार्टअप कौशल विकास मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित कर स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। आप सभी को शिक्षा ग्रहण करने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में नई नई चुनौतियों को समाधान की तरफ ले जाने के लिए स्मार्टफोन आप सभी के लिए आम कड़ी के रूप में सहायक होगा। कार्यक्रम को महाविद्यालय के संस्थापक वीरेंद्रनाथ यादव, सिद्धिनाथ साहब, राज सिंह सहित तमाम लोग संबोधित किया। खबर भदोही जिले से है। यह मंगलवार को गोपीगंज कोतवाली के जोगिनका गांव की महिलाएं पुलिस व एक जिम्मेदार प्रतिनिधि के खिलाफ उस समय आक्रोशित हो गई जब रास्ते पर आने जाने के विवाद को लेकर एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के कहने पर गांव के युवक सत्येंद्र कुमार जो बाबतपुर एयरपोर्ट पर CISF है और बतौर ड्यूटी कर रहे हैं 3 दिन पूर्व तबीयत खराब होने पर घर आए थे। साथ ही गांव निवासी राजकुमार को पुलिस गांव पहुंची और थाना उठा ले आई, जिसको लेकर आक्रोशित दर्जनों महिलाएं पकड़े गए जवान और युवक को छुड़ाने तथा पहुंचकर हंगामा करते हुए धरने पर बैठ गई। महिलाओं का आरोप है कि मंगलवार की सुबह एक व्यक्ति ब्रेजा कार से गांव के रास्ते राजमार्ग की तरफ जा रहा था, जिस दौरान ब्रेजा कार की चपेट में रोहित आ गया और कार चालक और ग्रामीणों के बीच कहासुनी भी हुई। जिसके बाद एक जिम्मेदार प्रतिनिधि स्कूल पहुंचे और पुलिस को बुलाकर CISF के जवान और राजकुमार को पकड़ लाए। महिलाओं का आरोप रहा कि कार सवार लोगों के द्वारा परिवार की एक वृद्ध महिला को भी धक्का दे दिया गया और राजकुमार के परिजनों के साथ अभद्रता की गई। महिलाओं ने पुलिस पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। गले में दाब लिए पुलिस लोग, उसको गले में दाब के उसको धान ले मेरी दादी छुड़ाने आई, धक्का दे दिए, धक्का दे दिए, गिरा दिए पुलिस वाले। कौन लोग थे? कौन लोग थे जो मारपीट आप लोगों से किए हैं? मनोज मिश्रा नाम है, उनके भाई
वाला वो लोग आए थे लेके गए मारे। उनका भाई मुझको मारा है, पापा को धक्का मारा है और मुझको मारा है। पुलिस वाले नटाई दबा के ले गए दोनों लोग को। अरे गाली दिए उनका पुलिस वाले मेरा गला पकड़ के तो गाड़ी में बैठा है, कैमरे में है यहाँ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ऐसे बैठा के ले गए हैं, गला दबा के मार के लेके गए हैं ये लोग। हम लोग पक्षपात लिया। अगर वो गिरे नहीं तो गौतम बुद्ध में थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड करने वाले 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये कब्जे से 12 लैपटॉप, 73 स्मार्टफोन, 6 पासबुक, 19 चेकबुक, 90 ATM, 58 सिम, 1 बुक की ब्रीफ केस, सूटकेस, 7 लैपटॉप चार्जर, 10 मोबाइल चार्जर, 3 बोर्ड एक्सटेंशन बिजली, 2 नेटवर्क राउटर, 6 पासपोर्ट, 5 कैलकुलेटर, 17 सिक्के, यूएई करेंसी, 60 परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 4 पहिया गाड़ी, हुंडई क्रेटा, महिंद्रा थार व 2 स्कूटी बरामद की गई है। अभियुक्तों की महादेव बुक के ऑनर सौरभ चंद्रकार से अभियुक्त सचिन सोनी डील कराता है। फिर महादेव बुक के ऑनर द्वारा अभियुक्तों को फर्जी बैंक अकाउंट्स पर फर्जी सिम कार्ड्स, मोबाइल फोन व लैपटॉप उपलब्ध कराए जाते हैं। अभियुक्त कस्टमर द्वारा टेलीग्राम पे ऐप पर महादेव बुक के चैनल पर महादेव के डेमो दिए जाते हैं। इसके बाद कस्टमर अपने पैसों से ऑनलाइन गेम जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, इलेक्शन, कबड्डी, 3 पत्ती, कसिनो, रोली, ड्रैगन, टाइगर, लाइव, कसिनो, ताश के पत्तों के अनेक गेम खेलते हैं। इसमें कस्टमर अपना पैसा हार जीत करने के लिए लगाता है। कस्टमर द्वारा कम पैसा लगाने पर जीता हुआ पैसा कस्टमर को लालच देने के उद्देश्य से उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यदि कस्टमर अधिक पैसा लगाने पर जीत जाता है तो जीतने से पहले ही उसकी आईडी को ब्लॉक कर उसका पैसा अपने फर्जी खाते में विड्रॉल कर लिया जाता है। अभियुक्तों द्वारा एक बुक की ब्रीफकेस का प्रयोग किया जाता है जिससे एक समय में एक साथ 10 कॉलर्स को आपस में ऑनलाइन गेमिंग में सट्टा लगाने के लिए इंटरकनेक्ट किया जा सके। जानकारी के अनुसार पिछले 2 माह में 10 बैंकों की 26 फर्जी बैंक अकाउंट में से 4,05,91,90,726 रुपये निकाल कर अन्य बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए हैं तथा इन बैंक अकाउंट में शेष धनराशि 1,86,37,774 रुपये स्थानीय पुलिस द्वारा फ्रीज किया गया है। जानकारी के अनुसार अभियुक्त सौरभ चंद्राकार द्वारा मिलाई छत्तीसगढ़ से मोबाइल की जानकारियों को साथ में दुबई ले जाया गया था। दुबई में बिलाया किराए पर लेकर सट्टे का खेल शुरू किया। फिर इस खेल का नेटवर्क पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत 11 देशों में फैला दिया। महादेव बुक, रेडी अन्ना बुक और अभिमानी बुक का संचालन करने लगा। अलग अलग देशों में इसके पंटर्स के द्वारा ऑनलाइन सट्टा चला रहे हैं। सौरभ चंद्राकार दुबई से ऑनलाइन सट्टा ऑपरेट कर रहा है। महादेव बुक कथित तौर पर प्रतिमाह 250 से 300 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। अभियुक्तों द्वारा धोखाधड़ी में प्रयोग में लाए गए अन्य फर्जी बैंक खातों की जानकारी की जा रही है। अपनी आइडेंटिटी छुपाए हुए इस पे इनपुट को डेवलप करके रेड किया गया, जिसके अंदर से 16 लोग हमने जो है आज अरेस्ट किए हैं। ये 16 लोग झांसी, हमीरपुर, कुछ लोग लखनऊ के आसपास के रहने वाले हैं, एक दूसरे को जानते हैं और इनके द्वारा एक ऑनलाइन महादेवा ऐप जो बेसिकली इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे या प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, उसके माध्यम से लोगों से फ्रॉड धोखाधड़ी करते थे। ऐप डाउनलोड करा करके ऑनलाइन गेमिंग कराते थे और छोटा छोटा लालच देके अगर आप 500 रुपये जीत रहे हैं उसमें तो आपको 600 रुपये वापस करते थे और ऐसा करके बड़ा अमाउंट लगवा करके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख और अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते थे, अकाउंट डिलीट करते थे। इस तरह से इन लोगों ने काफ़ी बड़ा फ्रॉड ये किया है और इसमें प्रॉपर ट्रेल और चेन हम लोग जो है वो डेवलप कर रहे हैं। अभी तक लगभग 400 करोड़ के आसपास इसमें अमाउंट जो है वो जो डिफरेंट अकाउंट्स थे, लगभग 15-16 अकाउंट इसमें जो है सेविंग बैंक्स के थे
12 से 14 अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट्स थे, करंट बैंक्स के थे। उसमें ये पैसा मंगाते थे और मंगा करके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करके और वो साइफन ऑफ करते थे। अब वो पैसा कहाँ गया है, किस किस के खाते में क्रेडिट हुआ है, उससे कैसे उसको निकाला गया है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एज इफ़ नाउ 1.5 करोड़ रुपए के आसपास जो है हम लोगों ने फ्रीज कराया है और इसमें बाकी जो अमाउंट और जो इसमें आया है उसकी तफ्तीश चल रही है। लगभग 12 लैपटॉप्स हम लोगों ने सीज किए हैं। 60 से ज़्यादा जो है सिम कार्ड्स बरामद हुए हैं। पासबुक्स, चेकबुक्स काफ़ी भारी मात्रा में बरामद हुई है। आधार कार्ड 60-70 बरामद हुए हैं। 6 पासपोर्ट बरामद हुए हैं। और ये जो 16 लोग पकड़े गए हैं, इसके अलावा 9 अन्य लोग और भी हैं, जिसमें एक सचिन नाम का लड़का है जो इनका मास्टरमाइंड है। और ये बताया जा रहा है कि एक दुबई में बैठा हुआ व्यक्ति सौरभ चंद्राकर इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड है। वो इनको डिक्टेट करता था, डायरेक्ट करता था। और सचिन और इसके साथ जो लड़के थे, 8 लड़के अन्य हैं, ये इसको जो है वो इंडिया में डिफरेंट लोकेशंस पे संचालित करते थे। इसमें 16 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, 9 लोग अभी शेष हैं। तफ्तीश हम लोग कर रहे हैं और जल्दी उनको भी अरेस्ट करेंगे। बहरहाल एक बहुत बड़ा जो है वो सफलता है नोएडा पुलिस की। इसमें इन्होंने इन लड़कों को अरेस्ट किया है क्योंकि इनकी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं थी। इसके साथ साथ कुछ लोग इसमें बाहर भी गए थे, इसमें दुबई, नेपाल, हांगकांग, थाईलैंड, और दुबई से बताया जा रहा है कि कुछ इस गेम की ट्रेनिंग भी लेकर के आए थे। तो वो दुबई किस कारण से गए थे, वहाँ क्या ट्रेनिंग ली है, और दुबई में जो बैठा व्यक्ति, ये 1.5 महीने से लगभग चल रहा है। और इसमें सीपी मैम की तरफ से 50,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड टीम को दिया गया। साथ ही साथ जो है अग्रिम रिवॉर्ड के लिए शासन को भी आख्या प्रेषित की जाए। बुलंदशहर में दुल्हन लेने हेलीकॉप्टर से सवार होकर पहुंचा दूल्हा। यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल बंटी शर्मा की बेटी सालू के हेलीकॉप्टर से आई बारात। दुल्हन सालू के हेलीकॉप्टर से लेने पहुंचा सभापुर दिल्ली निवासी अभिमन्यु शर्मा। सूत्र में चर्चा का विषय बनी अभिमन्यु शर्मा और सालू शादी शर्मा की शादी। बुलंदशहर के सिकंदराबाद के नए गांव में रहता है सालू शर्मा का परिवार। आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पर ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कृपाशंकर पाठक अपने साथियों के साथ पहुंचे और 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए कहा कि 2 मई 2022 व 4 जुलाई 2022 के मांग पत्र को संज्ञान में लेते हुए अवगत करना है कि आजमगढ़ जनपद में ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा अधिकतर लोन लेकर अपनी संपत्ति बंधक रखकर चलाते हैं। वर्तमान में विगत 3-4 महीने से बहुत भयंकर चलान ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा का किया जा रहा है। कर्ज भरना दुभर हो गया है। परिवार भुखमरी के कगार पर है और जगह जगह ऑटो चालकों से वसूली की जा रही है, जबकि आजमगढ़ में हर जगह आवश्यक जगह पर स्टैंड की व्यवस्था नहीं किया गया है और आरटीओ द्वारा 48 केंद्रों को भी विकसित नहीं किया गया है। चालक गाड़ी किनारे खड़ी कर खाना भी खाने जाते हैं तो भी चालान कर दिया जाता है। नरौली आदि जैसे जगहों से भी जहां पर जनता पर सवारी पकड़ती है छोड़ती है वहां पर भी कोई व्यवस्था न करके केवल चालान किया जाता है, जबकि रोडवेज एवं सरकारी गाड़ी सड़क पर 24 घंटे जाम लगाते हैं, प्रेशर हार्न बजा रहे हैं, तब भी चालान नहीं किया जाता है। केवल वहाँ ऑटो चालकों से जिले भर को अवैध धन उगाही की जा रही है और पैसे न देने पर चालान किया जा रहा है। संगठन के द्वारा जब वार्ता की जाती है तो यह बताया जाता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इस दशा में संगठन मांग करता है। क्या कुछ कहा सुनिए। शंकर पाठक है। आज जो आपने प्रश्न किया कि आप लोग क्यों यहाँ आए हैं, पूरे जिले में हाहाकार मचा है। पूरे जनपद में ऑटो रिक्शा चालक, ई रिक्शा चालक, मोटरसाइकिल वाले, गाड़ी वाले, मतलब मामूली सी बात पर हर जगह चालान कर रहे हैं। इतना चालान कर रहे हैं जो पता चला है कि लगभग 100 करोड़ रुपए से ऊपर की चालान किया। इनके दरोगाओं का ये कहना होता है कि सरकार का निर्देश है कि ज्यादा से ज्यादा चालान करो। अगर एक दरोगा 3 लाख से कम का चालान करेगा तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। अगर थानेदार इस पर ध्यान नहीं देगा तो थाना से हटा दिया जाएगा। इस प्रकार से ऑटो चालकों से जबरदस्त वसूली भी हो रही है। जगह जगह पुलिस के लोग होमगार्डों के माध्यम से पैसा भी ले रहे हैं और चालान कर रहे हैं। मेरा तो मानना है कि अगर आप व्यवस्था नहीं दे सकते, आप अगर कहीं रोड पर स्टैंड नहीं दे सकते, चलने की व्यवस्था नहीं दे सकते, फिर गाड़ी क्यों बेचवा रहे हैं? क्यों गाड़ियों का जो है रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं? आखिरकार इसका क्या तात्पर्य है? एक गरीब आदमी अपने घर के सामान को गिरवी रख रहा, खेती बाड़ी गिरवी रख रहा, गहना के गिरवी रख करके ऑटो रिक्शा लेकर के चला रहा। भारत सरकार में पूरे भारत में 9 करोड़ बेरोजगारों के लिए जगह वैकेंसी है, कहीं कोई भर्ती नहीं हो रही है। केवल ऑटो रिक्शा लोग चला रहे, ई रिक्शा लोग चला रहे, फिर भी लोग चलने नहीं दे रहे। जगह जगह वसूली हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जब हमको स्टैंड नहीं दे रहे और रोडवेज की बसें रोड पर लगेंगी, वहां पर वो जाम किए रहेंगी, उनकी चालान नहीं होगी।
वो जो है कैंपस उनका इतना बड़ा है, उनकी चालान नहीं होगी। ओवरलोड चलेंगी, उनकी चालान नहीं होगी। वो इतना प्रेशर हार्न बनाएंगे कि सामने कोई अगर आदमी हो तो फिर के मर जाए, उनकी चालान नहीं होगी। रात भर प्रेशर हार्न बजाएंगे, दिन भर प्रेशर हार्न बजाएंगे, उनका चालान नहीं। ऑटो रिक्शा वाले यही अदानी है, यही टाटा है, यही बिरला है, ई रिक्शा वाले टाटा बिरला है, इनकी चालान होगी। आज हम लोगों ने डीएम साहब को कहा कि भाई आप पड़ाव की व्यवस्था करिए और पुलिस का उत्पीड़न जो हो रहा है उसको समाप्त कराइए और रोडवेज की बसें अपने कैंपस से चलें और जो ये प्रेशर हार्न बजाते हैं जिससे कि घटनाएं हो रही हैं ये बंद करो। ऑटो रिक्शा वालों के लिए स्टैंड की व्यवस्था करिए। हमारे बीच में हमारे संरक्षक रघुनाथ पाल प्रेमी जी हैं, वरिंदर जी साहिब जी हैं। आप प्रेमी जी से अगली कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया बुलंदशहर की बेटी सोनम ने। भट्टा मजदूर पिता की इस बेटी ने एमपी में हुए खेलो इंडिया खेलों में 2000 स्टीपल चेंज में 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। बता दें कि सोनम के माता पिता बुलंदशहर के हुरथला गांव में ईंट के भट्टे पर मजदूरी करते हैं, जबकि वह खुद भी दिल्ली में अपनी प्रैक्टिस के साथ लोगों के घर तक सामान डिलीवरी करती है। जब सोनम बुलंदशहर में थी तो यहाँ भर्ती की तैयारी में सुबह सड़कों पर दौड़ लगाने वाले युवाओं से प्रेरित होकर सोनम ने भी दौड़ लगाना शुरू किया था, जबकि अब गोल्ड जीतकर सोनम ने जिले का नाम रोशन किया है। सोनम के पिता ने कहा है कि आर्थिक हालात अच्छे ना होने के कारण वो बेटी को ज़्यादा पढ़ा नहीं सके, लेकिन बेटी की मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि हौसला हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मेरा नाम सोनम है, मैं गांव हुरथला जिला बुलंदशहर की रहने वाली हूं। मैंने अभी खेलो इंडिया यूथ गेम में 2000 मीटर स्टीपल चेज में 11 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे कोच का नाम संजीव है जो मेरे को नेहरू स्टेडियम में प्रैक्टिस कराते हैं। मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा भट्टे पे काम करते हैं और मैं भी खुद जॉब करती हूँ। जॉब करके मैं डिलीवरी का काम करके मैं अपना खर्चा चलाती हूँ, तब प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं सरकार से यह अपील करना चाहती हूँ कि मेरे गांव में खेलने के लिए विकास करें बच्चों को, ताकि मेरे गांव का विकास हो सके, मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट कर सके, मेरा साथ दें इसमें, ताकि मैं आगे अच्छे लेवल पे, जो मेरा आगे लेवल पे ओलंपिक खेलने का सपना है, मैं वो खेल सकूं। मैं सरकार से विनती करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करें और मेरी फैमिली को सपोर्ट करें, ताकि वो मेरी फैमिली मेरे गेम से कोई दिक्कत ना हो मेरी फैमिली को। धन्यवाद। भारत विकास परिषद कांग्रेस रिपब्लिक शाखा द्वारा चतुर्थ सरल सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। शाखा अध्यक्ष श्रीमती पायल त्रिपाठी ने बताया कि इस प्रकल्प के अंतर्गत जो कन्या परिवार आर्थिक रूप से असमर्थ हैं, उनका विवाह सरल सामूहिक विवाह के माध्यम से हम हर वर्ष करवाते हैं। इस वर्ष भी 11 जोड़ों का विवाह कराया गया है। उनके विवाह की पूरी जिम्मेदारी शाखा द्वारा कराई गई। शादी का समस्त खर्च एवं गृह गृहस्थी का सारा सामान शाखा द्वारा ही दिया जाता है। साथ ही सभी के खाने से लेकर बारात तक की व्यवस्था शाखा द्वारा ही की गई। इस आयोजन में सभी शाखा सदस्यों द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया जाता है। इस दौरान शाखा सचिव श्रीमती अंजू तिवारी ने बताया कि पूरी क्रॉसिंग परिवार की खासियत है कि सभी सुंदर मन के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और जिस किसी से जो बन पड़े वो दान में आगे बढ़कर देता है। किस तरीके का आज कार्यक्रम था और कार्यक्रम में कितने लोगों ने भाग लिया? भारत विकास परिषद क्रॉसिंग रिपब्लिक शाखा में आज एक सरल सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें हमने 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न किया है। भारत विकास परिषद संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण 5 सूत्रों पे बना हुआ है और सेवा के अंतर्गत हमारा यह प्रकल्प कुछ पिछले 4 वर्षों से क्रॉसिंग रिपब्लिक शाखा करती आई है। भारत विकास परिषद क्रॉसिंग रिपब्लिक में 50 से ऊपर सदस्य हैं और 2017 में हमारी संस्था का जन्म हुआ था और अगले वर्ष से ही हम लोगों ने सरल सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराना शुरू कर दिया था और इस वर्ष चतुर्थ सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। जालौर में लेंस की कालाबाजारी को लेकर आग के अस्पताल में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला लेंस की कालाबाजारी से जुड़ा बताया जा रहा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सीएमओ एनडी शर्मा ने दिए घटना की जांच के आदेश। सुरई कोतवाली क्षेत्र के जिला नेत्र चिकित्सालय का मामला। ये आंखों वाले अस्पताल में कर्मचारी के बीच, लड़के के बीच और किसी दलाल के बीच में झगड़ा हुआ है। इसको लेकर सर क्या कहेंगे?
अभी आपने ये घटना हमारे संज्ञान में लाई और उसका वीडियो भी मुझे भेजा, जिसको मैंने अभी देखा है, जिसमें 2 व्यक्ति जो है अस्पताल, जिसको आप आई हॉस्पिटल कह रहे हैं, उस प्रांगण में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही जो है अशोभनीय घटना है और इसकी मैं तहकीकात कराऊंगा कि क्या है, कौन व्यक्ति हैं जो लड़ रहे हैं, कर्मचारी है या कोई बाहरी व्यक्ति है। इसकी मैं तहकीकात कराऊंगा, जांच कराऊंगा इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए, और जो भी व्यक्ति होंगे इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कराऊंगा। अगर विभागीय कर्मचारी हैं तो विभागीय कार्रवाई होगी, और अगर बाहरी व्यक्ति हैं तो हम इसमें पुलिस प्रशासन की मदद लेकर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और इस घटना की तह में भी जाएंगे कि इसकी वजह क्या है, क्यों लड़ रहे हैं, और अगर कोई उसमें किसी कर्मचारी या किसी की भी संलिप्तता होती है तो उस पर विभाग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, डॉक्टर साहब पर आरोप लगाया जा रहा है कि इस पर लेके ही काम करते हैं। इस तरह के आरोप जो है, अगर पुष्ट आरोप लगते हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई हम शासन को प्रस्तावित करेंगे जी, और सख्त कार्रवाई। खबर भदोही जिले से, जहां मंगलवार को उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक जी के 8 फरवरी को जनपद आगमन पर प्रस्तावित भ्रमण के दृष्टिगत जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देशन व निरीक्षण में प्रशासनिक अमला द्वारा सूर्यावा क्षेत्र में अटल चौराहे पर प्रतिमा अनावरण विकासखंड सूर्यावा कार्यालय के निकट अनुसूचित जाति जनजाति वार्ड बस्ती धान क्रय केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कस्तूरीपुर गौशाला व प्राथमिक विद्यालय आदि स्थलों पर तैयारियों को फाइनल टच दिया जा रहा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन चुस्त दुरुस्त व्यवस्था बनाए रखने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहा है। लखीमपुर खीरी में बरसों पुराने पक्के अतिक्रमण पर गर्जा बाबा का बुलडोजर। पिछली कई सरकारों में भी प्रशासन ने चलवाई थी अतिक्रमण हटाने की मुहिम। योगी सरकार में सौंदर्य कारण को लेकर बाबा उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिला खीरी में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान में जिला प्रशासन को भी दिए थे दिशा निर्देश। वो इसका बड़ा जिले के सदर एसडीएम लेडी सिंघम द्वारा सिंह ने उठाया और 10 दिन की नोटिस कार्रवाई के बाद सोमवार बंदे के दिन बाहरी पुलिस फोर्स और 2 प्लाटून पीएससी बाबा के बुलडोजर के साथ मेन मार्केट में जा देंगे, जहाँ व्यापारियों ने पक्का अतिक्रमण कर रखा था। वहीं बाबा का बुलडोजर देख शहर के व्यापारी अपना अपना सामान लेकर भागते नजर आए। दरअसल आज आखिरकार शहर शंकरा देवी रोड पर अवैध अतिक्रमण हटाए जाने को प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण के पक्के निर्माण पर बुलडोजर चलवाया, जहां शहर के बड़े चौराहों और शंकरा देवी रोड पर सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड लगाकर प्रशासन ने पक्के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। वहीं शंकरा देवी रोड पर ध्वस्त हो रहे अवैध अतिक्रमण को देखकर कई दुकानदार अपनी अपनी दुकानों से सामान लेकर भागते दिखाई दिए। मैम, इंक्रोचमेंट अभियान चलाया जा रहा है, लगातार चल रहा है, कई दुकानें भी तोड़ दी गई हैं। क्या अभियान है और किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, ये अभियान पिछले 1 महीने से लगातार चलाया जा रहा है। पूरे शहर में कई रोडें अतिक्रमण से मुक्त कराई गई हैं। हमारा पहला उद्देश्य है जो हमारी सड़कें हैं और जो नाले हैं वो अतिक्रमण से मुक्त हो जाएं, ताकि यहाँ की जो यातायात व्यवस्था है और पानी निकलने की व्यवस्था वो दुरुस्त हो जाए। और ये अभियान निरंतर तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा लखीमपुर शहर अतिक्रमण से मुक्त नहीं हो जाएगा। ये शंकरा देवी काफी चर्चा में रहा है, कई बार इसमें छोटे मोटे अभियान चलाए जाते हैं, बाद में फिर से रुक जाता है, ब्रेक हो जाता है। इस बार कितना गहनता से इसको लिया जाए? देखिए, हम लोग का अभियान निरंतर पिछले 1 महीने से चल रहा है, आप लोग भी इसको देख रहे हैं। और छोटे मोटे अभियान की बात नहीं कर रही हूँ, बस हम लोग का उद्देश्य ये है कि सड़कें और नाले अतिक्रमण से मुक्त हो जाएं। और आप लोग को ये चीजें दिख नहीं रही होंगी। सड़कों के बाद अन्य अतिक्रमण पर कब अभियान चलेगा? अन्य अतिक्रमण किस तरह के अतिक्रमण? अवैध तालाब के कब्जे, नजूल की जमीनें। देखिए, वो अलग विषय है। अगर उसमें शिकायतें आती हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैम, कल आगे का सेंसिटिव एरिया है, उसके लिए क्या फोर्स आगे और बढ़ा करके कार्रवाई की जा रही है? अभी आज हम लोग जहां तक अतिक्रमण मुक्त कराए हैं, दूसरी पटरी पे अतिक्रमण मुक्त कराने का कार्य कल से प्रारंभ किया जाएगा। अभी दोनों तरफ कितना साफ होना है? जो साफ होना है, नगर पालिका और राजस्व की टीम द्वारा पहले से ही निशान लगा दिया गया है। सभी दुकानदारों को जानकारी भी दे दी गई है। सबको जानकारी है कि कितना हटना है पीछे उनको, और वहां तक हटवा के कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका द्वारा